कोरोना के चक्कर में क्या हो गया? हाँ, तो वो उसी समय से कटना पिटना शुरू हुआ, फिर हटा ही दिया गया ना। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ डिटेल्स भी लिखनी पड़ेंगी तो आराम से लिखिएगा आप लोग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहला तो पॉइंट लिखो, अभी तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हैं? टिल नाउ 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड। इतने तो डिस्कवर हो चुके हैं। 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड है। इतने सारे एलिमेंट हैं तो क्लासिफिकेशन भी जरूरत है। क्लासिफिकेशन की क्या नीड है? क्यों किया गया था क्लासिफिकेशन? बताइए जल्दी से। टू स्टडी एलिमेंट्स and their property easily and systematically। जैसे इस चैप्टर को इधर उधर फॉर्म में खूब फैला के पढ़ा दें, आपको सिस्टम से ना पढ़ाएं तो क्या होगा? लास्ट में आप सर पकड़ के बैठ जाओगे, बोलोगे मैम ने पढ़ा तो दिया पूरा चैप्टर लेकिन सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाया। कभी ये पढ़ा दिया, कभी कूद के पहला टॉपिक पढ़ा दें, फिर लास्ट पढ़ा दें, फिर बीच में आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले जो आए थे, फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, क्या नाम था? डोबेरेनर। ट्राइड्स नाम याद रखिए इनका। ये ट्राइड्स नाम नहीं है, इन्होंने ट्राइड्स कॉन्सेप्ट दिया था। अब कौन आ गया? जिज्ञासा इतना लेट क्यों आ रही है? डोबेरेनर ट्राइड ने क्या दिया था? पहले बात समझ लीजिए फिर उसके बाद लिखिएगा। पहले बात को समझ लीजिए। क्या कर दूं? ब्लैक स्क्रीन कर दूं? अभी ब्लैक से लिख दिया, अब उसको लिखना पड़ेगा तुम लोग। अब ब्लैक वाला गया, यही करवाओ तुम लोग। ठीक है, अभी ये लाइन लिख चुके थे ना? क्या थी? easily and systematic। डोबेरेनर ट्राइड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले साइंटिस्ट थे, क्या बोला इन्होंने? ध्यान से समझो। इन्होंने क्या किया? 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, ग्रुप बनाए। जितने भी एलिमेंट उस टाइम तक डिस्कवर्ड थे, एक साथ 118 डिस्कवर्ड नहीं हुए। कुछ पहले जैसे मेंडलीव तक मेरे ख्याल से 56 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे, है ना? और उसके पहले और भी कम नंबर था। तो जितने भी डिस्कवर्ड थे, इन्होंने कुछ एलिमेंट के ही ग्रुपिंग करी। और कैसे ग्रुप किए? 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। और कैसे बनाया? जैसे मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट रखते हैं, यहाँ सेकंड एलिमेंट रखा,
यहाँ पे थर्ड एलिमेंट रखा, और ये ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करी कि ट्रायड इस तरीके से बनाया, इस ग्रुप को इन्होंने बोला ट्रायड, और ये ट्रायड इस तरीके से बनाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बीच की प्रॉपर्टीज, मतलब जो फर्स्ट में प्रॉपर्टी है और थर्ड में प्रॉपर्टी है, उनके कुछ इन बिटवीन जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेकंड एलिमेंट के पास है। जैसे एक प्रॉपर्टी इन्होंने बोला कि आप अगर सेकंड वाले का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आता है, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लीजिए और थर्ड वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास ले लीजिए, उसका एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए, अर्थमेटिक मीन जो बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करिए फर्स्ट और थर्ड का, तो वो किसके इक्वल आएगा, सेकंड के इक्वल आएगा। मतलब एटॉमिक मासेस क्या हो गए, फर्स्ट और थर्ड के बीच का हो गया सेकंड वाले का। तो ट्रायड इस तरीके से इन्होंने बनाए थे, तीन तीन एलिमेंट की ग्रुपिंग करी थी, मेरे ख्याल से 3 ही ट्रायड बना पाए थे, सबको क्लासिफाई भी नहीं किया था इन्होंने, 3 ट्रायड बनाए थे। जैसे 3 ट्रायड में कौन कौन से थे, एग्जांपल ले लेते हैं, स्लाइड नोट कर लो, इतना ही नोट कर लो। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, ट्रायड, जिसमें कौन कौन से थे वो एग्जांपल देख लेते हैं। ऑनलाइन बच्चों को बात समझ आ रही है, ऑनलाइन? yes, सब लोग, ज्यादा कुछ अभी चल नहीं रहा है ऐसा डिफिकल्ट, सब लोग अपने माइक का इस्तेमाल करें। क्या हुआ, लिखा नहीं आप लोगों ने, क्या कर रहे हो, एक लाइन है, जल्दी करो, लिख लिया इशिका? कार्तिक तुम कहाँ थे, लिखो जल्दी जल्दी। कौन कौन से हैं इसमें, सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, और क्या लिया था इन्होंने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ट्रायड ये था, सोडियम, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम नहीं आता इसमें, ट्रायड में कैल्शियम नहीं, ये ट्रायड में कैल्शियम नहीं है, इनके साथ नहीं आएगा, इसका देखते हैं। चलो, पहला एलिमेंट ये है इस ट्रायड का, सेकंड ये है, थर्ड है आपका आयोडीन। एटॉमिक मास लेते हैं, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का आता है 80, आयोडीन का कितना होता है, 127। एवरेज निकाला जाए पहले और तीसरे का, फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकाल लो, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा, 127 प्लस 35 कितना आएगा, 162.5, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अराउंड 81.25, तो अराउंड 80 के आसपास आ रहा है, देख लीजिए किसके आसपास आ रहा है ये वैल्यू, 80 के आसपास आ रहा है, यानी कि सेकंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट लगभग लगभग क्या आया, फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन। इस तरीके से इन्होंने 3 ट्रायड बनाए थे, जिसमें से एक था क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन,
और भी 2-3 थे भाई, 2 और थे। सोडियम था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है। ये वाला ट्राइड नोट कर लिया? नोट कर लिया। अगली स्लाइड पे मूव करें। तो केवल एटॉमिक वेट ही नहीं, ऐसा देखा गया कि जो क्लोरीन में प्रॉपर्टीज हैं, आयोडीन में प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एवरेज प्रॉपर्टीज अगर इन बिटवीन प्रॉपर्टी लो तो वो किस में प्रेजेंट होगी? ब्रोमीन में। जो प्रॉपर्टीज क्लोरीन की होंगी, जो प्रॉपर्टीज आयोडीन की होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज की लगभग इन बिटवीन प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ बीच सी प्रॉपर्टी अगर देखेंगे तो ब्रोमीन में प्रेजेंट होगी। जिसका एग्जांपल इन्होंने क्या बताया? अर्थमेटिक मीन निकाला एटॉमिक मास का, तो फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? सेकंड वाले के एटॉमिक मास के एग्जैक्ट इक्वल नहीं आएगा, लगभग लगभग। अगला ट्रायड इनका था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास लगभग 7 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? अराउंड अराउंड 39 होता है, 39 पॉइंट कुछ होता है। तो अगर इनका एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? बोलिए बच्चों। 23 आएगा। और सोडियम का जो एटॉमिक मास हम लोग निकालते हैं वो कितना आता है? 23 ही आता है। यानी बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो क्या आ रहा है? पहले और तीसरे का एवरेज। और तीसरा ट्राइड कौन सा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यही 3 ट्राइड के बारे में बताया था इन्होंने। कैल्शियम का भी कर लेते हैं। 40, 137, इसका एटॉमिक मास आता है 40, इसका आता है 137। बीच वाले का कैलकुलेट करके देखते हैं। 40 + 137 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? अराउंड 80। और जो रिपोर्टेड है वो इसका 87 रिपोर्टेड है, तो आसपास सा ही है। तीन ही ट्राइड बताए और एलिमेंट के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, तो क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाएगा? इनका डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। बोला जाएगा भाई और के बारे में भी तो बताओ। हैं? हाँ, मतलब सबको तो नहीं क्लासिफाई कर पाए ना। 3 ट्राइड्स बताए थे, अदर एलिमेंट्स के बारे में कुछ बता नहीं पाए, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन को क्या बोल दिया गया? क्या बोला गया? चलिए भैया नमस्ते, है ना। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या कहीं भी ऐसे ही चलता है। कुछ डिस्कवरी होती है, एक डिस्कवर करता है, 2 पीछे से उसको गलत प्रूव करने के लिए खड़े रहते हैं। वो आते तो हैं उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई इन्होंने क्या काम किया है, बहुत शोर मचा रहे हैं, जरा देखा जाए। चेक वेक करते हैं, फिर बोलते हैं अरे लो भाई। कुछ नई चीज बता के क्या करते हैं? बोलते हैं तुम चलो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ खास बात नहीं करी थी। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने थोड़ी सी ठीक बात की, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर पे आए न्यूलैंड। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव।
क्या बताया पहले समझो, फिर उसके बाद बात करेंगे, फिर लिखना। पहले सब लोग बात को समझ लो। ऑक्टेव का मतलब है 8 एलिमेंट की कुछ बात करेंगे, है ना। और इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को लिया, सारे जितने भी डिस्कवर्ड थे उन एलिमेंट्स को ले लिया और उसको अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। कैसे अरेंज किया उसको, अरेंज ऑल एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। सबके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले जिसका कम है एटॉमिक मास उसको, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिक में आप बात करते हो ना, म्यूजिक में बात करी जाती है जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, म्यूजिक में इन्होंने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उसमें पहला जो आता है वो आता है सा, फिर दूसरा नोट होगा आपका रे, थर्ड इज गा, फोर्थ मा, पा आता है फिफ्थ, धा सिक्स, नी आता है सेवेंथ, और एट्थ नोट आता है आपका फिर से सा। यानी कि जो सा वाला नोट है वो क्या होता है, फिर से रिपीट होता है। कितने के बाद रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 तक पहुंच जाए अगर, एट्थ वाला जो नोट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट से सेम होगा। तो इन्होंने बोला कि जितने भी एलिमेंट अभी तक डिस्कवर्ड हैं सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, किसके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दो और एट्थ तक काउंटिंग करो, आगे चले जाओ, फर्स्ट नंबर से एट्थ तक पहुंच जाओ। जिसको आपने फर्स्ट नंबर दिया और जिसको एट्थ नंबर दिया है उनकी प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। जब आप डिस्कस करोगे देखोगे तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो कैसे बताया इन्होंने, पूरी चीज समझ लो फिर नोट करो। हाँ, सिमिलर थी, लिथियम, फिर उसके बाद लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, एटॉमिक नंबर अभी याद करवाया आपको, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन डिस्कवर्ड नहीं था तब तक, इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। नियॉन नहीं था तो फ्लोरीन के बाद कौन आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, यहीं तक लिखते हैं। आर्गन डिस्कवर्ड नहीं है, इनर्ट वाला उस टाइम डिस्कवर्ड नहीं। अब बोला इन्होंने कि इनको तुमने अरेंज कर लिया यहां से यहां तक, ऐसे अगर आगे बढ़ रहे हो तो ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में आपने सब एलिमेंट को अरेंज कर लिया जितने भी डिस्कवर्ड थे उस समय तक के। ठीक, हमने कुछ को लिखा है, अब नंबरिंग करते हैं। अगर आप लिथियम को फर्स्ट लेते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ नंबर पे कौन आ गया, सोडियम। तो इन्होंने बोला किसी भी एलिमेंट को फर्स्ट नंबर दे दो और उससे काउंटिंग स्टार्ट करो इंक्रीजिंग में, एट्थ पे जो एलिमेंट पहुंचेगा उसकी फर्स्ट और एट्थ की प्रॉपर्टीज क्या होंगी,
सिमिलर मिलेंगी उसको आप एक ग्रुप में कर सकते हो, उसको एक ग्रुप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और एट्थ बोले तो फर्स्ट पे कौन सा मिला, लिथियम, और क्या मिला, सोडियम। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने क्या प्रेडिक्शन दिया कि प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। कोई दिक्कत? जैसे किसी और को फर्स्ट लेते हैं, मान लो हमने ले लिया कार्बन को फर्स्ट, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट पे कार्बन है और 8 पे कौन आ गया, सिलिकॉन आ गया। तो फर्स्ट पे कार्बन और 8 पे किसको ले लिया हमने, सिलिकॉन को। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर हो। ये बात इन्होंने करी, ठीक। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन था, यहां तक बात सब सही आई, प्रॉपर्टीज भी सेम देखी गई। फर्स्ट को लो, एट्थ को लो, किसी को भी फर्स्ट ले लो और काउंटिंग लगातार करो 8 तक। फर्स्ट और एट्थ वाले जो एलिमेंट नंबर पे आएंगे, जैसे म्यूजिक में सारे गामा पाधा नी सा रिपीट होता है, उसी तरीके से यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी वाले, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आएंगे। ये बात इन्होंने करी। लेकिन इनका जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था वो अप टू कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है 40। एटॉमिक मास 40 तक ही ये बात कर पाए, उसके आगे के एलिमेंट के बारे में इन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज, इसके आगे फर्दर इन्होंने नहीं बताया, फर्दर नो डिस्कशन। तो इसलिए बोला गया भाई सबके बारे में बताओ ना, और भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं उनके बारे में बताओ। तो इनको बोला गया क्या, चलो भाई बाय बाय नमस्ते। दूसरी चीज, बाद में क्या हुआ, एक और पॉइंट है जिसपे इनको गलत बोला गया। एक तो इस पे कि केवल कैल्शियम तक ही बता पाए, ये इनका ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इनका ये है कि जब इनर्ट गैसेस खोज ली गई, तो इनर्ट गैसेस जब डिस्कवर हो जाएंगी ना, तो फ्लोरीन के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आर्गन जो बाद में डिस्कवर हुआ। तो अब जो आपके फर्स्ट से अगर आप लिथियम को लेते हो तो नियॉन पे नंबर आएगा 8 और सोडियम पे क्या नंबर आ जाएगा, 9th आ जाएगा। तब फर्स्ट और 8th जो म्यूजिक से इन्होंने कंपेयर करके बताया था वो बात नहीं रह जाएगी, फिर फर्स्ट और 9th की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। तो इन्होंने तो फर्स्ट और 8th की बात करी थी, तो वो बात क्या हो गई, इनकी क्या हो गई बात, क्या पूरा क्या गलत हो गया। अगला पॉइंट लिखो, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ inert gases फर्स्ट एंड 8th पॉइंट, ये जो दिया था वो क्या हो गया, रॉन्ग। बात कुछ समझ में आई, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना। चलिए, हाँ और क्या, देखने के लिए थोड़ी लिखा है। नोट कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग। अरे कुछ बातें तो सही बोली थी ना, सिमिलरिटी मिलेंगी, अभी बताएंगे आपको, टेंशन क्यों कर रहे हो। ये तो बोला लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम है, तो नंबरिंग गलत हो गई बेचारे की। नए नए डिस्कवर होने लगे तो फिर क्या हो गया, पुरानी चीज रॉन्ग हो गई। जल्दी नोट कर लो बच्चों। तो कैल्शियम तक ही बात कर पाए थे ये, उसके आगे ये नहीं बता पाए थे, इसलिए इनको नमस्ते कह दिया गया।
ऑनलाइन बच्चे वीडियो ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, मुझे भी लगे आप हमारे साथ हो गया ये वाला स्लाइड? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते रहिए। ज्यादातर सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज में। बहुत सारी सेम है भाई, अभी पढ़ेंगे, बी पेशेंट। पूरी स्लाइड नजर आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने। फास्ट नोट करिए, तभी तो हम लोग सही तक पहुंचेंगे। अभी तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? पुराना पुराना पढ़ रहे हैं जो रॉन्ग प्रूव हो रहा है। तुम लोग की स्पीड बहुत कम है। ऑफलाइन हो गया बच्चों? दो ही पढ़ोगे आज? चैप्टर भी बहुत बड़ा है, अभी आपने चैप्टर का ए भी नहीं पढ़ा है, जेड तक जाना। टेस्ट में ही नहीं, अभी तो टेस्ट में आपका अगला जो टेस्ट होगा ना, मोल कॉन्सेप्ट और वो देंगे रेडॉक्स, दोनों छोटे छोटे हैं। फिर नेक्स्ट में ये वाला लेंगे। ये तो खत्म होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा ना, ये लंबा चैप्टर। अब मैं चेंज करी हूँ, अपने अगल बगल से लिखिए। 4 लाइन लिखने में इतनी देर क्यों लगती है? ड्रॉबैक क्या है इनका? पहला है अप टू कैल्शियम ही इन्होंने बताया था, और दूसरा ड्रॉबैक है आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट और एट्थ का कॉन्सेप्ट था वो क्या हो गया? गलत हो गया। फर्स्ट और नाइन्थ की प्रॉपर्टीज सेम हुई ना, तो इन्होंने तो म्यूजिकल नोट के हिसाब से बताया था। तब तो सिमिलर थी, लेकिन 40 तक ही बताया इसलिए गलत बोला। क्या आगे वालों का भी बताओ। चलो, अगले साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाए। लोथर बेयर। कर्व की बात करेंगे इसमें। क्लासिफिकेशन में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर साइंटिस्ट हैं और जिनकी पीरियोडिक टेबल अभी तक बहुत काम आती है, वो है मेंडलीव, है ना? तो मेंडलीव जैसा ही काम इन्होंने किया था, लोथर मेयर ने मेंडलीव जैसा ही काम किया था। मेंडलीव जैसी पीरियोडिक टेबल थी, बस डिफरेंस ये था कि इन्होंने अपनी बात को ग्राफ से समझाया था और उन्होंने मेंडलीव ने अपनी बात को चार्ट से समझाया था। मतलब एक अच्छी खासी टेबल तैयार करके दी, उसकी बेसिस पे समझाया। तो एक तो चार्ट का फायदा हुआ कि टेबल फॉर्म में दे दिया तो समझने में इजी हुआ। कर्व को याद रखना, ग्राफ को याद रखना एक डिफिकल्टी था। ठीक। दूसरा काम, दूसरी स्मार्टनेस मेंडलीव ने क्या दिखाई कि दोनों साइंटिस्ट लगभग लगभग एक ही टाइम पे काम कर रहे थे। जो अपनी डिस्कवरी कर रहे थे ये लोग, जो एनालिसिस कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, वो सेम टाइम पे कर रहे थे। बट मेंडलीव की स्मार्टनेस ये थी कि मेंडलीव
का वर्क और लोथर मेयर का वर्क बिल्कुल सेम होते हुए भी, रिसर्च सेम होते हुए भी, मेंडलीव का जो वर्क था वो पब्लिश पहले हो गया, है ना। जैसे अगर आपके दो लोग सेम बुक लिख रहे हो, सेम टॉपिक पे लिख रहे हो, और कुछ नया कॉन्सेप्ट हो, और किसी ने पहले पब्लिश करा दी और पूरे वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गई चीज, तो चाहे दूसरा वाला वही सेम काम कर रहा हो, उसी टाइम पे कर रहा हो, लेकिन उसका पब्लिश नहीं हुआ, तो पहले नाम किसका आ जाएगा? जिसने पहले पब्लिश करा दिया काम को, उसी चाहे सेम काम था। तो उसी तरीके से लोथर मेयर ने भी कुछ सेम सी, काफी सेम सी बातें करी थी, और इनके इंटरप्रिटेशन भी सही थे, लेकिन मेंडलीव का वर्क पहले पब्लिश हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गए? पॉपुलर हो गए पूरी दुनिया में, अभी तक हम लोग याद रखते हैं। तो लोथर मेयर ने क्या बोला, लोथर मेयर क्या काम कर रहा है इन्होंने, देखो ध्यान से। इन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हुए इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया, एक ग्राफ खींचा, और उस ग्राफ के बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशन दी। क्या क्या इंटरप्रिटेशन थे, क्या ग्राफ था, उसकी बात कर लेते हैं। लोथर मेयर कर्व बनाया जाए, बनाएंगे अभी रफली, बनाया जाए कर्व। दो ही लाइन लिखी है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए लिखने में। कर्व बनाया जाए, देखते हैं ऑनलाइन मिल जाए तो चिपका देते हैं, नहीं मिलेगा तो बनाएंगे। आवाज नहीं करें बच्चों। लोथर मेयर कर्व आ गया आपका, बढ़िया, सस्ता सुंदर टिकाऊ। चलिए बनाइए, थोड़ा सा सिंबॉलिक बनाएंगे, ऐसा एकदम फिर बात समझाते ये गलत दिया हुआ है क्यों। हाँ ये तो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास की बात। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये एटॉमिक नंबर पे इन्होंने एटॉमिक मास से बनाया, पहला पहला लगा दिया मैंने। चलो एक सेकेंड और वेट कर लो। आवाज नहीं करो, ये वीडियो चलता है ना, उसमें पूरी आवाज आप लोगों की जाती है, ऑनलाइन वालों को बहुत डिस्टरबेंस होता है। आप लोग पता नहीं लगातार बोलने का क्या आप लोग को चस्का है, लगातार ही बोलते रहते हैं आप। लोथर मेयर एल को अलग कर दिया क्या? अपना जो कर्व है वो तो है ही नहीं। आया कोई? आई तो नहीं ले लिया इसने।
चलो बनाते हैं। पहले बनाया था। अच्छा, लास्ट ईयर भी हम लोग ढूंढ रहे थे। लास्ट ईयर का इन्होंने वीडियो देखा है इसलिए बता रहे हैं, लास्ट ईयर भी नहीं मिला था हम लोग को। चलिए बना देते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में कर्व खींचा था। मुद्दे की बात पे आएंगे। अभी आपको देख के थोड़ा घबराहट हो रही होगी, घबराना नहीं है। घबराना मना है बिल्कुल। यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। कर्व एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, मतलब बनाएंगे लेकिन थोड़ी सी अपनी मर्जी कर लेंगे इसको। ऐसा ऐसा सा बना लो। ऐसा सा समझ रहे हैं, तब एग्जैक्ट का वो नहीं है। बना लो ऐसा सा। सही है, चलेगा। जो मेन बात समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए। देखो, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में अगर ध्यान से देखो तो इस ग्राफ के कुछ पीक दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के अबव पॉइंट है। वेव में क्या बोलते थे पीक वाले पॉइंट को? क्या बोलते थे हम लोग? ये पीक जो पॉइंट था क्रेस्ट बोल देते थे। और नीचे के ये जो पॉइंट है इनको क्या बोलते थे अगर वेव की बात करते थे तो? ये वेव नहीं है, नाम दे रहे हैं हम इस तरीके से। ऊपर वाले पॉइंट्स को क्या बोला? क्रेस्ट बोल दिया। नीचे वाले पॉइंट्स को क्या बोल दिया इस ग्राफ के? ट्रॉप्स। ठीक। अब सारे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या देखा इन्होंने कि जो क्रेस्ट है ना, उस पे जितने एलिमेंट मिले, क्रेस्ट पे जितने, क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हुए जितने एलिमेंट्स थे, उन सब की प्रॉपर्टीज सेम थी। इनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम मिली। इसी तरीके से जो नीचे वाले मिनिमम जो पॉइंट है, ग्राफ का जो मिनिमा कह सकते हैं, ट्रॉफ वाले जो पॉइंट है, उस पे जितने एलिमेंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जितने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या मिली? सिमिलर सी मिली। सेम तो ना लिखो, सिमिलर लिखो। प्रॉपर्टीज क्या मिली? सिमिलर। जो ऊपर वाले पॉइंट थे, जो क्रेस्ट थे, उस पे जो एलिमेंट्स थे वो जो मिले, वो मिले आपके, उन एलिमेंट्स को जो क्रेस्ट पे मिले थे उनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या नाम देते हैं उनको हम लोग? एल्कली मेटल। क्रेस्ट पे जितने एलिमेंट डिनोट हुए थे उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में जैसे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमारे स्लाइड पे जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, आप कहाँ लिखेंगे? नीचे की तरफ पॉइंट्स डाल डाल के लिखते जाएंगे। क्रेस्ट पे एलिमेंट कौन कौन से मिले? एल्कली मेटल मिले, जिसको बोलते हैं, जिसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लिथियम भी आता है इसके पहले, है ना।
लिथियम भी आता। आप बोलेंगे इसके पहले हाइड्रोजन भी आता, उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, अभी बात करेंगे उसको क्यों छोड़ रहे हैं। हाँ हमने बोलिए। सीजियम CS, सीजियम। रुबीडियम के बाद लिखा हुआ है सीजियम CS, उसके बाद FR फ्रांसियम। ये अभी याद नहीं होंगे आपको, धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो फिर आप। ये तो ऊपर वाले पॉइंट पे थे जिसको हमने ग्राफ का क्रेस्ट बोल दिया। ट्रॉप्स पे जो एलिमेंट मिले हमको, नीचे वाले पॉइंट पे जो एलिमेंट मिले वो थे अपने डिसेंडिंग, असेंडिंग, और सबसे नीचे वाले पे हमको मिले हैं ट्रांजिशन। सबसे जो नीचे थे इस पे मिले हैं ट्रांजिशन मेटल। अभी सबको, ये जितनी कैटेगरी हम लिख रहे हैं ना कर्व में, ये सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं, सबके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ने। अब ग्राफ के दो पार्ट और हैं, ये पार्ट नीचे जाता हुआ है डिसेंडिंग पार्ट है, और ये पार्ट क्या है असेंडिंग। जो डिसेंडिंग पार्ट था, जो डिसेंडिंग पार्ट है उस पे प्रेजेंट थे हेलोजन। कौन से एलिमेंट प्रेजेंट थे, हेलोजन। हेलोजन में याद रखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टाइन बोलते हैं या एस्टेटीन भी बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन बोलते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे याद रखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ अवनी बोलिए। मैम जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें ट्रांजिशन में आएंगे। डिसेंडिंग में ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन ये नीचे वाले पॉइंट, ये वाले इस पे जो मिलेंगे। डिसेंडिंग पार्ट पे कौन थे, हेलोजन थे। असेंडिंग पार्ट पे बाद में डिस्कवर हुए कौन से एलिमेंट बने मिले, असेंडिंग वाले पे मिलेंगे इस पार्ट पे। असेंडिंग पार्ट पे मिलेंगे आपको इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस। नीचे नीचे लिखेगा पॉइंट में, मैं तो ग्राफ पे ही लिख रही हूँ। तो इनर्ट कहाँ पे थे, इनर्ट गैसेस हैं कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। धीरे धीरे करके याद करेंगे तब याद होगा। जीनॉन, रेडॉन, हरभजन, नेहरा, अगरकर, जीरो, रनआउट। ये सारे बॉलर थे, जीरो पे रन आउट होते थे। हरभजन, नेहरा, अगरकर, एल्कलाइन अर्थ लिखवाया। इस पे ही असेंडिंग वाले पे ही आपको मिलेगा एल्कलाइन अर्थ भी, एल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजू। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम,
बेरियम एंड रेडियम. बेरिलियम is Be, magnesium is Mg, calcium is Ca, strontium is Sr, barium is Ba, radium is Ra. बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी. ऐसे याद हो तो भी ठीक है, ऐसे याद हो जाए तो. हम लोग को ऐसे ही याद हो गया था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. और ग्राफ के जिस पार्ट पे भी जो एलिमेंट प्रेजेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम मिली थी. तो एक तरीके से इन्होंने एक ग्रुपिंग करी थी कि जो असेंडिंग पार्ट पे एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जो डिसेंडिंग पे हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर सी होंगी, जो अबव पॉइंट पे हैं, मैक्सिमा पे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, और जो ग्राफ के मिनिमा पे है उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी. सेम नहीं, सिमिलर होंगी, है ना. और इसी तरीके की बात मेंडलीव ने की. मेंडलीव ने क्या कर दिया, बढ़िया सा चार्ट बनाया और बहुत कुछ और बातें क्लियर. तो लिख लो इनका 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 क्या लिखें, ड्रॉबैक लिख लें. ड्रॉबैक तो ज्यादा कुछ था नहीं इनका, लेकिन लिख लेते. चलो, ग्राफ नोट हो गया. अब इसके आगे जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है. अभी तक क्या चल रहा था, ऐसे ही. अब आगे पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या चल रहा है, इम्पोर्टेंट. गलती क्या थी, लेट पब्लिश हुआ इनका वर्क. और दूसरा क्या हुआ था, कर्व को याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट था. कोई चीज एक चार्ट बना के दे दो तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है. कर्व पे याद रखना इन चीजों को क्या हो गया था, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो. सच बात कहते हुए भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई. क्या कह रही, इस चैप्टर में कुछ लोग तो बहुत खुश दिख रहे हैं, कुछ टेंशन में दिखाई दे रहा है. राजवंश क्या हुआ, टेंशन में क्यों. चैप्टर अच्छा है, अब धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, अब इंटरेस्टिंग बनेगा. अभी तो शुरू हुआ है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है. हो गया, 2 लेक्चर हो गए, एक ही तो है. मेंडलीव, पीरियोडिक टेबल. चलो भाई आ गए अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. मेंडलीव पे आ गए. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे आ गए भाई. चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी. स्टार्ट करती हूँ. होंगे ना भी. चल स्टार्ट करें. मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया, तो पीरियोडिक लॉ को लिखते हैं और फिर उसको समझते हैं क्या बात थी, है ना. मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है, इन्होंने बोला फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
physical and chemical properties are periodic function of their atomic mass. पीरियोडिक लॉ लिखिए इनका, फिर इसका मतलब समझाएं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. ऑफ तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑफ एलिमेंट्स, ये बीच में छूटा हुआ. अब ध्यान से समझो. मैथ्स में आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा होगा. फंक्शन का मोटा मोटा मीनिंग, मतलब सिंपल मीनिंग बताओ क्या हो. ऑनलाइन से भी कोई बता सकता है, ऑफलाइन बोलिए. फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन का क्या मतलब क्या हो. वो चीज क्या करती है, फंक्शन का मतलब ये नहीं नहीं, ये तो तुम बायो का बता रहे हो फंक्शन. मैथ्स का फंक्शन बताइए, मैथ्स का फंक्शन पढ़ लिया. इन लोगों का अलग है. अरेंज बताइए. वाई है, हाँ वाई. वाई को एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स. और कोई बताना चाहता है ऑनलाइन में, बताइए. अब नहीं बोलिए. यही था. क्या बोला इन्होंने, यही था. और कोई बताओ, कौन बताएगा. विधि बताओ आप. फंक्शन ऑडिबल नहीं है इतना प्रॉपर. और कौन बताएगा. अर्चित बताओ. नाम मैंने सही लिया आपका. फंक्शन पढ़ लिया आपने. इशिका. चैप्टर का नाम क्या था आपके मैथ्स के चैप्टर का नाम. रिलेशन एंड फंक्शन है ना. रिलेशन का क्या मतलब है, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं चीजें, है ना. एक्स और वाई के बीच में, एक्स अगर वाई का फंक्शन है, वाई अगर एक्स का फंक्शन है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन इनके बीच में है ना. एक हम लोग पढ़ते हैं, हाँ नहीं बोलिए. मतलब एक बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शन है कि द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कुल मिला के मुद्दे की बात क्या है अपना, रिलेशन. दो चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो एक दूसरे का उनको क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं. मैथ्स में एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आप जाइएगा, अभी तो हमारा मोटा मोटा मतलब क्या था, एक दूसरे से रिलेटेड. फिर फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एक मोशन, पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक वर्ड आया है तो बात करेंगे ना, पीरियोडिक मोशन. कौन बताएगा, जल्दी से बताइए. 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा. ऑसिलेशन पढ़ा है, बताइए ऑसिलेशन क्या होता है. ऑसिलेशन कौन बताएगा. हाँ बताइए विधि. अच्छा ऐसा. देखो, अगर पेंडुलम की बात कर लें, ध्यान से देखो, अगर पेंडुलम से समझना चाहें ऑसिलेशन को, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक मेटेलिक बॉल ले ली, उसको किसी थ्रेड से हैंग कर दिया, और हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पुश कर दिया. ठीक है, पुश कर दिया तो क्या होगा, अरेंज बोर्ड पे देखिए, ये बॉल क्या होगी,
एक तरफ इधर जाएगी, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, इधर गई, फिर मीन पोजीशन पे आई, फिर इस तरफ जाएगी, है ना, फिर इधर आएगी, यही चलता रहेगा। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, एक सर्टेन डिस्टेंस कवर अप करने के बाद वो बार बार अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, इधर जाएगी, मीन पे आएगी, फिर दूसरे साइड जाएगी, फिर मीन पे जाएगी। एक टाइम इंटरवल के बाद, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी मीन पोजीशन को बार बार रिपीट करेगी। इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सर्टेन टाइम के बाद अगर कोई अपनी मीन पोजीशन को, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बार बार रिपीट करता है तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे जो पीरियोडिक वर्ड यूज किया गया है, पीरियोडिक वर्ड यूज किया गया है, जो बात करी थी न्यूलैंड ने उसी से रिलेट करके। न्यूलैंड ने कहा था कि जैसे म्यूजिक में नोट आते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सा फिर से रिपीट होता है। सा को अगर फर्स्ट नोट बोलो तो फिर से एट्थ पे जाते हो तो फिर से वो सा वाला जो नोट है वो रिपीट होता है। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, और अरेंज करने के बाद आप किसी एलिमेंट को फर्स्ट बोलिए और एट्थ तक काउंटिंग करिए। तो फर्स्ट और एट्थ पे जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सिमिलर आ रही हैं। मतलब जो बीच का गैप है, सेवेंथ एलिमेंट या सिक्स्थ एलिमेंट का जो गैप है, सिक्स्थ एलिमेंट को छोड़ दो, अगला जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, वैसे ही इसमें बोला गया कि एक कुछ एटॉमिक मास का सर्टेन गैप होगा जिसके बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो पहले वाले एलिमेंट और जो उसके गैप के बाद एलिमेंट मिल रहा है उसकी प्रॉपर्टीज में क्या आएगी, सिमिलरिटी। फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज किया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब फंक्शन वर्ड इसलिए यूज किया कि इन्होंने बोला एटॉमिक मास का, मान लो किसी का एटॉमिक मास 10 है, ठीक, किसी का एटॉमिक मास 20 है। अगर 10 और 20 की, 10 जो एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है और जो 20 एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम आ रही है, इसका मतलब बीच में गैप कितने का हो गया, 20 और 10 के बीच में 10 का गैप हो गया। यानी 10 के गैप के बाद अगर एलिमेंट लेते हो, फिर 20 से 30 लेते हो, 30 से 40 वाला लेते हो, तो 10 और 20 और 30 और 40 ये जो आपके एटॉमिक मासेस हैं, इन पे जो एलिमेंट आपको मिल रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि एक सर्टेन गैप के बाद जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, जैसे पीरियोडिक मोशन में बार बार मेन पोजीशन पे पार्टिकल आता है, ठीक। तो ये इनका लॉ था। इन्होंने किस बेसिस पे बनाया था, इन्होंने एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे रखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बेसिस पे इन्होंने रखा था। पीरियोडिक लॉ लिख लिया, पीरियोडिक लॉ लिख लिया, मीनिंग लिख लीजिए उसका, अगली लाइन में मीनिंग लिखिए। When we arrange all elements in increasing order of atomic masses, we see that after a certain interval of
एटॉमिक मास ब्रैकेट में लिख लो सर्टेन गैप आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ एटॉमिक मास सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट वी फाइंड। लाइन थोड़ी अजीब सी हो गई है, अच्छी लैंग्वेज में बात की लाइन थोड़ा सा कुछ मैंने उल्टू पुल्टू लिख दी है। मुद्दे की बात इतनी है, कुछ सर्टेन गैप के बाद एक सर्टेन फिक्स गैप होगा, उसके बाद जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, सिमिलर आ जाएंगी। नहीं नहीं फिक्स है, बताते हैं। हाँ हम नहीं बोलिए। एटॉमिक मासेस ब्रैकेट में लिखेंगे सर्टेन गैप, हो गया। पीरियोडिक टेबल डिस्कस करी जाए इनकी। पीरियोडिक लॉ हो गया, पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर लें। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनकी क्या बनाई थी टेबल, उसके कुछ पॉइंट्स की बात करें। पहले आप बनाना नहीं, पहले आप बनाना नहीं, पहले कौन बनाएगा, कौन फोटो लेगा। हाँ ले लेते हैं, पहले मोटा मोटा आपको समझा दें। कुछ वर्टिकल कॉलम्स बनाए इन्होंने, क्या बनाए, कुछ वर्टिकल कॉलम्स बना दिए। कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, काउंट करो, 8 बन गए। बाद में एक और जोड़ा गया था 9, है ना। कितने कॉलम थे, वर्टिकल कॉलम इन्होंने बनाए 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट और लास्ट में डिस्कवर हुआ 0। पहले जब इन्होंने बनाया था पीरियोडिक टेबल तो 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, इनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, इस तरीके से इन्होंने नाम दिया। उसके बाद वर्टिकल कॉलम को क्या बोला इन्होंने, वर्टिकल को बोला ग्रुप, और कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम भी बनाए, वो कितने थे, 7। वर्टिकल कितने बनाए थे, ग्रुप बनाए थे 8 बनाए थे ग्रुप, और बाद में उसमें 0 भी जोड़ा गया। जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो बाद में 0 जोड़ दिए गए, और ये वाले जो हॉरिजॉन्टल कॉलम बनाए उनको नाम दिया, हॉरिजॉन्टल कॉलम को इन्होंने नाम दे दिया पीरियड। ये थे आपके 7। हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या नाम दिया, ये इस तरीके से जो होंगे इनको क्या बोलेंगे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम। अब यहाँ हम 7 नहीं बना पा रहे हैं, इनको नाम क्या देंगे,
बता रहे भाई, रुको रुको रुको। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो जितने ग्रुप्स थे, फर्स्ट टू सेवेंथ जो ग्रुप है उसमें सब डिवीजन किया है इन्होंने, सब डिवीजन किया, और सब डिवीजन में इन्होंने दो डिवीजन बनाए, ए एंड बी। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इस तरीके से सेवेंथ तक इन्होंने क्या किया, सेवेंथ ए सेवेंथ बी। फिर एट्थ जो ग्रुप था, एट्थ ग्रुप में इस तरीके से तीन कॉलम थे, एट्थ ग्रुप में इस तरीके से वर्टिकल तीन कॉलम थे, है ना। और लास्ट में जब जीरो ग्रुप, जब कौन सी गैसेस थी, इनर्ट गैसेस, हीलियम नियॉन आर्गन, इन सब की जब डिस्कवरी हो गई तो एक और ग्रुप ऐड कर दिया गया एट के अलावा, जीरो ग्रुप। क्लियर है यहां तक की बात, यहां तक बात क्लियर है। तो पहले एक एक पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखे पीरियोडिक टेबल हेडिंग डाल के, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। नहीं, असली वाली बनाएंगे, ये तो सिखाया ऐसे। इसको पॉइंट्स में लिखना है। एट वर्टिकल कॉलम्स, फर्स्ट पॉइंट लिखे, एट वर्टिकल कॉलम्स, एट वर्टिकल कॉलम्स called group, called group, and when, इसी में साथ में लिख लो, and when zero group discovered, and when zero group discovered, it is also introduced, it is also introduced ठीक है, इसी पॉइंट पे लिख लीजिए, these groups are, these groups are रोमन में लिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, रोमन न्यूमरल में लिखेगा एट्थ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एट्थ तक लिख डालिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट कॉमा जीरो। आज की तो है नहीं ना, आज तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उसको जीरो ग्रुप को 18 नाम दे दिया है ना। इसी पॉइंट में आगे लिखे, दीज ग्रुप्स आर divided into two subgroups, these groups are divided into two subgroups, two subgroups A and B। हाँ, रोमन वाले ही लिखेंगे, A and B। उसमें लिख लीजिए फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी। अभी ऐसे लग रहा होगा क्या मैम ABCD सिखा रही हैं, लेकिन सब कुछ डिटेल क्या होनी चाहिए, अपने को याद होनी चाहिए, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी। अभी पूरी पीरियोडिक टेबल धीरे धीरे आपको याद करवाएंगे। सेवेंथ ए सेवेंथ बी, एट्थ में ए भी नहीं है, और लास्ट में क्या जाएगा, जीरो।
हाँ बोलिए आपने। हम 8th में ए बी क्यों लिए? 8th में ए बी का डिवीजन नहीं किया गया, 8th को 8th ही रख दिया गया, मतलब उनकी मर्जी, उन्होंने बनाया था क्या सोच करके एक ही तरीके के एलिमेंट होंगे, ए बी में नहीं डिवाइड करने लायक होंगे दीज। फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स आर periods and these are also called, सीरीज भी बोला गया था इनको, पीरियड तो 7 ही लिए गए थे, लेकिन जो सीरीज, जो राजवंश अभी बात कर रहे थे ना, इनको सीरीज भी बोला गया था। और ये सीरीज कितनी ली थी इन्होंने हॉरिजॉन्टल में? 12। सीरीज कितनी ली थी इन्होंने हॉरिजॉन्टल में? 12, 12 सीरीज। है ना? तो कितने ग्रुप बना दिए? फर्स्ट ए और बी से लेकर के अगर देखो तो सब ग्रुपिंग को अगर ले लो तो इन्होंने कितने बना दिए? 7th में तक में ए बी है तो 14 के अराउंड हो गए, अगर ए बी में काउंट करो तो। और एक 0 हो गया, और 8th में भी वर्टिकल 3 कॉलम बनाए, तो कितने हो गए टोटल में? 14, 15, 16, 17 और एक 0 ऐड कर दे तो 18 बन जाएगा, है ना? तो वहां पे जो सब डिवीजन बहुत क्लियर कट, मतलब ए बी तो था लेकिन 8th में 3 कॉलम बना के उनका कोई नाम नहीं दिया था, तो ये जो सारे सब डिवीजन थे, ये टोटल में अगर हम करेंगे तो 18 बन जाएंगे। जो अभी की जो पीरियोडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें क्लियर कट 1 to 18 मेंशन किए गए। ये सारे अगर हम काउंट करें, यहाँ पे देखो, अगर सारे काउंट करोगे तो 2 2 2, यहाँ पे करोगे 7 तक तो 14 बन जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ 15, 16, 17, फिर ये वाला क्या बनेगा? 18 ग्रुप बनेगा। जो आज की जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप्स है वो 1 to 18 है, और इसमें कहाँ तक थे? 1 to 8 थे, बाद में 0 और इंट्रोड्यूस किया गया। 8th में ऐसे 3। यहां तक बात क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, in groups elements are placed, in groups elements are placed on the basis of similar properties। और बेसिकली इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी पे ध्यान दिया था ज्यादा, ब्रैकेट में केमिकल लिख लेना। अगर एक ग्रुप में एलिमेंट को रखा इन्होंने तो क्या बोला कि इस ग्रुप में मैं जितने एलिमेंट्स को रख रहा हूं, एक वर्टिकल कॉलम में जितने एलिमेंट्स को रख रहा हूं, उनकी प्रॉपर्टीज, और स्पेशली कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, उस सिमिलर है, उस सिमिलरिटी की बेसिस पे मैं एक ग्रुपिंग कर रहा। बिल्कुल हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा फिजिकल पे ध्यान नहीं। क्लियर है पॉइंट? बोलो अगला पॉइंट लिखिए, इसमें बहुत सारे तो शुरू हुई है पार्टी। हाँ कोई बात नहीं, अगला पॉइंट लिख लो। पीरियोडिक टेबल तो बहुत लंबी है, डिस्कशन तो ये लंबा है, लेकिन अभी एक दो पॉइंट में छोड़ देंगे आपको आज तो। इन दिस पीरियोडिक टेबल मेंडलीव leaves some gaps,
कुछ गैप छोड़ दिए थे इन्होंने, कुछ खाली प्लेसेस छोड़ी थी, जैसे एलिमेंट लिख दिया और कुछ खाली प्लेसेस छोड़ दी। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक गैप छोड़ दिया, ठीक है। और इस गैप में इन्होंने क्या किया, ये जो गैप में जो एलिमेंट आएगा ना, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को बता दिया कि इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, ये होगी, ये होगी, प्रॉपर्टीज को बता दिया। तो मेंडलीव को बोला जाता है कि बहुत बड़े दूरदर्शी थे, मतलब इनका जो नॉलेज लेवल और जो प्रिडिक्शन लेवल था वो बहुत तगड़ा था। इन्होंने बीच में गैप्स कुछ कुछ छोड़े और उन गैप्स में जो एलिमेंट जो अभी तक उस टाइम तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उनकी प्रॉपर्टीज को बता दिया कि अगर ये प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट तुम यहाँ पे रख सकते हो, अभी तो वो डिस्कवर्ड नहीं है, और बाद में वैसे ही एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले डिस्कवर हुए और फिर यहाँ पे उनको रखा गया, उन गैप्स में उनको प्लेस किया गया। इसलिए जो पॉइंट क्या था, इन दिस पीरियोडिक टेबल मेंडलीव लीव्स सम गैप्स फॉर द एलिमेंट which are not discovered at that time, उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, but he explained properties of that element, but he explained properties of that element। बोला मैं पीरियोडिक टेबल में ये गैप छोड़ देता हूं और इन गैप्स में जो एलिमेंट आएंगी उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी, और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो देखा गया कि उस तरीके की प्रॉपर्टीज को अगर उस गैप में रखा गया तो वहां पे सही फिट बैठ रहा था, ठीक है। तो काफी सारे बैठे थे, ज्यादा गैप नहीं थे, पर जो गैप छोड़े थे वो प्रेडिक्शन उनका बिल्कुल सही था। उस समय 66 एलिमेंट बने, ठीक। तो आज की क्लास ऑफ कर देते हैं, खूब पढ़ना है अभी तो इसमें, अभी तो पार्टी आपकी शुरू हुई है। आज की क्लास होती है ऑफ। बाय बाय बच्चों।